नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खलीफे ताजुश शरिया, खलीफे गुलज़ारे मिल्लत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी साहब क़िबला अज़हरी फजीलत के हवाले से ये कामिल बन के आए हैं। ताज़ा शेर सुनिए, आज तो कोई ताज़ा शेर सुनने के लिए तैयारी नहीं हुआ, इसलिए मेरा मिजाज हमवार नहीं हुआ। फजीलत के हवाले से ये कामिल बन के आए हैं, खुलूस व प्यार की पाकीज़ा मंजिल बन के आए हैं, जहां पर फखरे अजहर का मिला एवार्ड अख्तर को, वहीं से माशाअल्लाह ये भी फाजिल बन के आया। अमेरिका के मैगजीन में आया, अमेरिका के सिस्टम में लिखा हुआ है, द कोर्ट रूल्ड दैट द सेकेंड अमेंडमेंट टू द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर्स एन इंडिविजुअल राइट टू पोसेस ऑफ फायर आर्म्स फॉर ट्रेडिशनली लॉफुल पर्पस सच एज सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस में तलवारें रखना अलाउ, सिक्योरिटी रखना अलाउ। सेल्फ डिफेंस में अगर आपको कोई मारे तो आप भी मारे उसको, ये भी अलाउ। आपकी जान खतरे में है तो दूसरे की जान खतरे में डाल दे आप, ये भी अलाउ। आप मरने वाले और सामने वाला आपको मार डालेगा तो आप उसको मारे, ये अलाउ है कि नहीं? सेल्फ डिफेंस। ये भारत का संविधान भी बोलता है, अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलता है। सिक्योरिटी जो अभी रखी जा रही है मिसाइल और न्यूक्लियर बम्स के लिए, मिलियन और बिलियन रुपया खर्चा है, ये काहे के लिए? सेल्फ डिफेंस। क्या अमेरिका में मिसाइल नहीं रखे? क्यों रखा भाई तूने? सेल्फ डिफेंस। तो कुरान की जितनी आयतों की बात तुम कर रहे हो ये सब सेल्फ डिफेंस में है। कभी ताजुश शरीयत ने ये फतवा नहीं दिया कि काफिरों को मर्डर कर डालो, कभी मुफ्ती आजम ने तो नहीं फतवा दिया काफिरों का मर्डर कर डालो। तुमने कैसे समझ लिया कि ये आयत कह रही है काफिरों का मर्डर कर डालो? कुरान समझने के लिए पहले नाजरा, फिर सही से पढ़ने के लिए क़िरात हफ्स, फिर समझने के लिए एदादिया, ऊला, सानिया, सालसा, राबिया, खामसा, सादिसा, साबिया, सामिना। आलिम का कोर्स 9 साल करने के बाद भी उससे रूल्स निकालना अलाउ नहीं आलिमों को। मसाइल नहीं निकाल सकता कोई आलिम। हम लोग नाकिल है, जो लिखा हुआ है, जो निकला हुआ वही बयान कर सकते हैं। मसला कोई मुफ्ती नहीं निकाल सकता, मुज्तहिद निकालता है। वो इमाम आजम निकालते हैं, वो इमाम मालिक निकालते हैं, इमाम तहावी निकालते हैं। कुरान शरीफ की खास बात यह है, जिस आयत से जो माना 1400 साल पहले साबित होता था, आज बर्निंग मैटर के तकाज़ों को पूरा करने के लिए वो आयतें उसी शान और शौकत, तेवर और मानवियत या तासीर के साथ गम्माज़ो शहाद है। कुरान शरीफ को अगर मैं आसान लफ्ज़ों में बताऊं तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डरबन है, ऐसे ही ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लाम। हर मुल्क का संविधान होता है, इस्लाम का संविधान कुरान शरीफ है। और हर संविधान का ज़माने के मुरूर से, ज़माने के खुरूज से तब्दीलियों की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली लाई जाती, नए नियम पास किए जाते, लोकसभा, राज्यसभा, फिर सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए। ये चीज़ इस्लाम के संविधान में नहीं है। अगर हम मजहबी कुतुब की बात करें तो मजहब की किताबों के बड़े बड़े मुफ्तियों, रईसों की, सरमायादारों की, रिच मैन की ख्वाहिश पर उस किताब को तब्दील कर दिया, उनकी बातों को बदल डाला।
उसमें कुछ दाखिल किया और कुछ निकाला। रामायण भी एक नहीं है, 14 से ज्यादा रामायण। यजुर्वेद और ऋग्वेद भी गैर मुबद्दल नहीं। जिन आयतों को निकालने की बात अभी की जा रही है, पुष्ट पनाही अमेरिका करता है, यहूद करता है, और इसकी नजीर में तस्लीमा नसरीन और सलमान रुश्दी मौजूद है। आज की गुफ्तगू में मुख्तसर में ये बताऊंगा मैं कि बदलना क्यों चाहते हैं, नहीं बदल पाएंगे। ये तो मौलाना अब्दुल हन्नान साहब बदलना क्यों चाहते हैं। दरअसल न्यू टेक्नोलॉजी जब वजूद में आती है तो जो उसका मूजिद होता है, जो उसका फाउंडर होता है, वो नोबेल प्राइज चाहता है, एप्रिशिएटिंग चाहता है, वो तारीफ चाहता है, और तारीफ की उसके यहाँ हद नहीं। लोग मानने वाले उसकी पूजा भी शुरू कर देते हैं और खुदा भी तस्वीर करते हैं। जब भी कोई चीज मार्केट में आई है और वो चीज अगर नई डिस्कवर्ड की गई है, नोबेल प्राइज दिया गया, ऑस्कर अवार्ड दिया गया, और फिर तारीफ की इंतहाई चोटी पर ले जाकर वक्त के खुदा बना दिया, वक्त का माबूद बना दिया। यही वजह है कि लोग पूजा भी करते हैं, मगर जो नहीं पूजा करता वो कुरान का मानने वाला है। और कुरान का मानने वाला जो पूजा नहीं करता है, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि वो मुसलमान, इस्लाम की बेस उसकी वजह है कि जो चीज को वो ला रहा है, इस्लाम उसको पहले ही डिफाइन करता है, पहले ही क्लियर करता है। फॉर एग्जाम्पल 19वीं सदी के लास्ट में सैटेलाइट आया, जिसके अंदर कैमरे लगे हुए होते हैं, और एक कैमरा में एक वक्त हजारों तस्वीरें लेने की क्षमता होती है। मेगापिक्सल पावर स्ट्रॉन्ग होता है। चाइना वालों ने सैटेलाइट छोड़ा, अमेरिका वालों ने, आप जो मोबाइल से देख रहे हैं ये सैटेलाइट का कमाल है। सैटेलाइट की बुनियाद पर उन्होंने एक नई इस्तिलाह दुनिया को दी, और वो इस्तिलाह है ग्लोबलाइजेशन। दुनिया एक देहात है। ये थॉट दिया उसने, और उसके बाद जिन लोगों ने सैटेलाइट बनाया, ग्लोबल विलेज के अरकान और पार्ट्स पे काम किया, बेहतरीन अवार्ड दिया गया। सैटेलाइट के जरिए क्या देख सकते हो? एबल टू टच एंड सीन एंड वॉच। वो जिस्म को देख सकते हैं, जैसे मैं मटेरियलिज्म को देख सकते हैं, वो बुखार को नहीं देख सकते, वो शराफत और सआदत को नहीं देख सकते, वो शकावत और खुबासत को नहीं देख सकते, जिस्म को देख सकते, और वो भी आलम अजसाम, एक दुनिया। अब सैटेलाइट के बनाने के बाद दादो तहसीन लिया उसने, नोबेल प्राइज लिया उसने, मगर इस्लाम कुरान के हवाले से ये बात करता है। ये 19वीं सदी ईस्वी के लास्ट में सैटेलाइट आई थी, बल्कि 20वीं सदी। 800 साल पहले ख्वाजा गयासुद्दीन की पीठ से उम्मुल खैर फातिमा के पेट से एक बच्चा संजर पर ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से पैदा हुआ। वालिदे मुहतरम के विसाल शरीफ के बाद अपने पीरो मुर्शिद के हमरा रहे 20 साल का सफर है। एक मौके पर ख्वाजा उस्मान हारूनी ने फरमाया, बेटा
1000 मरतबा सूरह इखलास पढ़। उन्होंने 1000 मरतबा सूरह इखलास पढ़ी। कहा नीचे देख, क्या देखता है? कहा हुजूर तहतुस सरा को देखता है। कहा ऊपर देख, क्या दिखा? कहा अर्श आज़म को दिख रहा। कहा उंगलियों में देख, उंगलियों में क्या दिखता है? तो कहा हुजूर उंगलियों के दरमियान 18,000 दुनिया। कुरान की एक छोटी सूरतों में, कुरान की सूरतों को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, तिवाले मुफस्सल, औसाते मुफस्सल और किसारे मुफस्सल। छोटी सूरतों में एक सूरत है सूरह इखलास। उसको 1000 मरतबा पढ़ने वाला आलम अजसाम को नहीं, 18,000 आलम को देख सकता है। वो क्यों सैटेलाइट वाले का सजदा करेगा? वो क्यों ग्लोबल विलेज वाले का सजदा करेगा? इसने सोचा कि हमारे आड़े कोई चीज आ रही है तो वो कुरान, लाओ इसी को जड़ से खत्म कर देते हैं। और अगर आपने एक आयत का इनकार किया तो फिर आपके ईमान में और रामायण के मानने वालों के ईमान में कोई फर्क नहीं। बोथ आर इक्वल। एक नुक्ते का भी इनकार किया अगर मुस्लिम ने तो काफिर का ईमान और उसका ईमान से दोनों दायरे से। एक एग्जांपल दिया 1969 में नासा कंपनी द्वारा 3 लोग आसमान में स्पेस में बाज़ाब्ता प्लाटिंग की बातें चल रही है। कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस तैयारी चल रही है। इंसान वहां बिल्डिंग बनाएगा, गार्डन बनेगा, रहेगा। जाने वाले 3 लोग, उसका नाम था एडविन बुश, नील आर्मस्ट्रॉन्ग और कोलिंस। ये 3 लोग गए थे चांद। जाहिर सी बात है चांद पे जाना कोई मामूली बात नहीं। आप जमीन पे रहते हैं, कोई चांद पर रहता है, तो वो चांद के मतलब उसने दुनिया से कहा कि Who are better than us? हम चांद पे जाके लोगों ने उनकी मूर्तियां बना ली, उनकी पूजा भी शुरू की। बड़े बड़े स्टेचू बने हुए हैं दीगर ममालिक में, क्योंकि चांद पर जाके आए हैं। लेकिन उनको जो काबिले तारीफ नहीं समझता या उसको काबिले सजदा नहीं समझता, वो सिर्फ इस्लाम के बारे में। उसकी वजह यह है कि यजुर्वेद आप बता सकते हैं कि लोग चांद पर जाएंगे। ऋग्वेद क्या आप बता सकते हैं? महाभारत 18 पुराण आप बता सकते हैं लोग चांद पर जाएंगे। कुरान तू बता सकता है कि लोग कुरान आसमान पर जाएंगे। सूरह इंशिकाक आयत नंबर 1, 2, 3 वल कमर इदा तसफ लतरकबुन तबकन अन तबक फमा लहुम ला युमिनून। चांद की कसम, जब वो मुकम्मल शबाब पर तुम जरूर जाओगे सवारी करते हुए, एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट, एक गोले से दूसरे गोले, एक गिरह से दूसरे गिरह। लतरकबुन लाम ताकीद बानून ताकीद सकीला दरफेल मुस्तक़बिल मारूफ, जिसका माना है जरूर जाओ, वो भी सवारी करके। ये पैदल चलने की बात नहीं है कि कोई इंडिया में एक किनारे से दूसरे किनारे चला जाए या इंडिया से अमेरिका चले जाए। चलने को और जाने को ज़हब यज़हब कहते हैं, और रकीबा यरकबु सवार होकर जाने को कहते हैं। और सवार होके जाने से पहले चांद का लफ्ज़ आना इस बात पर गम्माज़ है कि यहाँ सवारी लेकर सवार होकर जाना, ये एक जमीन के एक कोने से दूसरे कोने के बारे में नहीं बताया जा रहा, बल्कि एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट के बारे में बताया जा रहा है, एक गिरह से दूसरे गिरह के बारे में बताया जा रहा है। कुरान जब इतना बताया तूने, तो क्या ये बता सकता है कि जाने वाले कितने लोग होंगे? एक होंगे या 2 होंगे या 3 होंगे या 4 होंगे?
अरबी में हुआ एक के लिए, हुमा दो के लिए, हुम तीन के लिए, इससे ज्यादा के लिए। कुरान शरीफ में आया फमा लहुम, हुम का लफ्ज मतलब जाने वाले एक नहीं होंगे, दो नहीं होंगे, तीन होंगे। कुरान शरीफ ये बता सकता है जाने वाले मुस्लिम होंगे या गैर मुस्लिम होंगे। कुरान बोलता है फमा लहुम ला युमिनून, वो मोमिन नहीं होंगे। अब मुस्लिम क्यों सजदा करेंगे? एडविन बुश का स्टैच्यू क्यों बनाया? यही वजह है कि वसीम राबजी को तैयार किया गया कि कुरान को चेंज अगर कर दिया जाए तो जिस तरह तमाम मजहब वाले टेक्नोलॉजी के मौजूद को खुदा मानते हैं, सजदा करते हैं, साइंस के सामने हर मजहब वाले घुटने टेक चुके हैं, एक इस्लाम का बच्चा है जो घुटने टेकने को तैयार नहीं होता है। लाओ इस्लाम के स्ट्रक्चर, इसके संविधान ही तो बदल दिया जाए। जिस तरह तौरात बदल दिया गया, इंजील बदल दिया गया, ज़बूर बदल दिया गया, कुरान को भी बदल दिया जाए। जिस तरह तौरात के मानने वाले किसी भी चमत्कार और टेक्नोलॉजी का सजदा करते हैं, ऐसे ही मुसलमान भी सजदा करने लग जाए और इस्लाम का जनाजा निकाल दें। ये प्लान है जिसके तहत आयतों को हटाने, निकालने और तब्दीली की बात की। एक और एग्जाम्पल, 2 माँ 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की। मेरी तकरीर नहीं हो रही, न तकरीर का मूड है, न तकरीर के लिए पब्लिक दिख रही है और न तकरीर का टाइम। बस वो कहीं खारी शरीर जो कनपुरी साहब चले गए, उसका नजराना बहुत हाई था, पब्लिक थी नहीं, 3 आदमी थी, कहीं नजराना लिया आपने बोलना तो पड़े। कहीं ना कहीं मैं भी उसी का दबाव में। जलसे में एक खतीब होना चाहिए, एक शायर होना चाहिए, 12 बजे जलसा खत्म होना चाहिए, ये सही तरीका है। अब भरपूर लोग सुनते हैं, कम बजट में लगे। 2 माँ 2 लड़के, एक माँ का लड़का है, दूसरी माँ की लड़की, लेकिन दोनों माओं का ये दावा है कि बेटा मेरा है, बेटी तेरी। कैसे पता चले? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जज तू बता सकता है किसका बेटा किसकी बेटी? सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका तू बता सकता है कहां? 19वीं सदी ईस्वी के बाद हम बता सकते हैं, पहले तो नहीं बता सकते थे, लेकिन अभी कैसे बताएगा तू? का डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियर एसिड, इसका फुल फॉर्म। डीएनए पसीने से डीएनए होता है, बाल से डीएनए होता है, कपड़े से भी डीएनए होता है, खून से, चमड़ी से। बच्चे का ब्लड लेगा, माँ का ब्लड लेगा, जो मेज खाएगा बता देगा कि इसका बेटा है, इसकी बेटी। ये डीएनए ये कब आया? 19वीं सदी से। डीएनए जिसने लाया नोबेल प्राइज, लोगों ने अवार्ड दिया कि नई खोज, नई डिस्कवरी। कुल्लू जदीदिन लजीज, इंसान की फितरत। सबने सजदा भी किया, स्टैच्यू भी बनाया, माना भी, मगर एक मुस्लिम वो कुरान शरीफ पढ़ता, अलिफ लाम मीम सयकुल तिलकर रसूल लन तनालु वल मुहसनात। यही केस नबी के 4थे दर्जे के स्टूडेंट हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अदालत में पहुंचता है। 2 माँ आपस में लड़ती है कि मेरा बेटा है, बेटी तेरी। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं तुम दोनों तन्हाई में जाओ, अपने पिस्तान का दूध कटोरा में निकालो। दोनों का अलग अलग दूध कटोरा में निकाला गया और कहा चेक करो दूध, किसका दूध गाढ़ा है और किसका पतला। चेक किया गया, हजरत अली ने फरमाया कि जिसका दूध गाढ़ा है बेटा उसका, और जिसका दूध पतला है बेटी उसकी। कहा दलील का कुरान, और रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, मर्द औरतों पर भारी है। जब मर्द भारी है तो मर्द की ग़िज़ा भी भारी है, मर्द की खुराक। डीएनए के फाउंडर और मूजिद को नोबेल प्राइज कुफार और मुशरिकीन दे सकते हैं, ईमान वाला को नहीं दे,
क्योंकि तुमने 19वीं सदी ईस्वी में डीएनए की खोज की, 1400 साल पहले इस्लाम ने बता दिया बेटा किसका है और बेटी किसकी। एक आखिरी एग्जाम्पल, 1809 में एक साइंटिस्ट पैदा हुआ था जिसका नाम था डार्विन। उसकी थ्योरी बहुत मशहूर हुई थी। वो 5 साल तक दुनिया के हर बंदरगाह का सफर किया था उसने। गालिबन 1830 से लेकर 35-36 तक बंदरगाह, जहां प्लेन उतरता है उसको एयरपोर्ट कहते हैं, जहां शिप उतरती है रुकती है उसको बंदरगाह कहते हैं। वो उतर के घास को ले, मेंढक को पकड़ता, मच्छर को, तितली को, कीड़े मकोड़े को रखता बोतल में और देखता गौर से। और उसने एक नजरिया इर्तिका दिया कि हर चीज छोटे दर्जे से तरक्की करते 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 इस पोजीशन पर पहुंची। हर चीज, यानी ये जो झाड़ है किसी जमाने में घास था। घास की कई क्वालिटी के होते हैं, आप जंगल में चले जाए, एक घास का नाम है खेतों में रारी होती है। जिसका झाड़ू और बढ़नी भी बनाता है, 5 फीट 6 फीट। एक जनरल नॉलेज की बात बता दूं मैं, दुनिया में सबसे छोटा घास कौन सा है पता आप लोग को? सबसे छोटा नबातात जिसको कहते हैं। नबातात में यानी वो जिस्म जो बढ़े लेकिन चले नहीं उसको नबातात कहते हैं। कुव्वते नुमू जिसके अंदर, हमारे मुफ्ती साहब जानते हैं, सूफी साहब को पता है। नबातात में सबसे छोटा घास काई को काई जो कॉल वगैरह पे नहीं लग जाता है, हैंड जहाँ चलाता है, वो सबसे छोटा घास है। सबसे बड़ा बरगद का पेड़ होता है। ये अल्लामा क़मरुज़्ज़मान आज़मी ने बताया। फ्रेश मीडिया, लुक टुवर्ड्स मी। मेरे ख्याल में हर डिपार्टमेंट वाले को अपने से एक्सपर्ट से सीखना चाहिए। यही तरीका है। जो लोग अच्छा चलाते हैं जलसों में माइक, उनसे सीख लेना चाहिए, भले ही 1000-2000 खर्चा हो, ताकि बकिया लाखों रुपए का जलसा माइक की वजह से खराब नहीं हो। इसलिए सीखना चाहिए। बरगद बड़ा पेड़। डार्विन ने यह कहा हर चीज छोटे दर्जे से तरक्की करते 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 यहां तक पहुंची है। हर चीज दुनिया की। इंसान भी डायरेक्ट इंसान थोड़ी बना है, वो पहले बंदर था, तरक्की करते थोड़ा सा खड़ा हुआ जरूरत के तहत। मसलन एप्पल यहां पे लगा है, अगर यहां था तो बंदर ही बन के खा लेता था, लेकिन यहां गया तो उसको हाथ ऊंचा करना पड़ा, तो जो ही हाथ ऊंचा किया थोड़ी सी तरक्की हुई है। इसी तरह उसकी पूंछ घिसती गई, बाल उतरते गए, मुकम्मल इंसान बन गया। मुंबई के म्यूजियम में मैंने देखा है इसको, तकरीबन 5 से 7 स्टेपों में इंसान बनाया बंदर को, 5 स्टेप। अगर ये राइट है तो एक बंदर आप भी रख के देख लो। कुरान शरीफ कहता है ये नहीं है। अच्छा, ये तो डार्विन की थ्योरी थी ना। अभी एक साइंटिस्ट नया पैदा हुआ है, उसका नाम है डॉक्टर एल्स सिल्वर। इस साइंटिस्ट ने यह कहा है कि इंसान यहां का रहने वाला नहीं है। छोड़ दे, अब खत्म हो रही है। इंसान यहां का रहने वाला नहीं है, इंसान दूसरी जगह से आया। यानी डॉक्टर एल्स सिल्वर, यह भी अमेरिका का है, डार्विन की थ्योरी का जनाजा निकाल दिया उसने तकरीबन 52 दलीलों से यह साबित किया है कि इंसान इस प्लेनेट का नहीं है, इस गोले का नहीं है, दूसरे प्लेनेट का, दूसरे गोले का। और दुनिया को हैरत में डाल दिया उसने। 52 दलीलों में से कुछ आप भी सुन ले। अगर आपको भूख लगी हो, रोटी खाना चाहते हैं आप,
प्रोग्रेसिंग देखे आप, प्रोसेसिंग देखे। जमीन को चीरेंगे, गेहूं का एक दाना डालेंगे, सख्त आंधी तूफान से बचाएंगे, रिक्वायर्ड के हिसाब से उसकी खुराक देंगे। वो गेहूं का दाना जमीन को फाड़ के ऊपर निकलेगा, एक तनावर पौधा बनेगा, उसमें एक बाली आएगी, 20-30 दाने निकलेंगे गेहूं के, 40-50, पकेगा, काटेंगे, सुखाएंगे, दाने को अलग करेंगे, फिर चक्की में पिसाएंगे, फिर घर में लाके माँ और बहनें बर्तन में आटा को गूंधेगी पानी डाल के। गूंधने के बाद गोल गोल लोइया टाइप बनाएंगे और फिर उसको बेलन और चकला पे रख के बेलेंगे। फिर रोटी जब गोल गोल हो जाएगी तब तवा पर डालेंगे, दोनों तरफ उल्टाएंगे। ये एक रोटी बनी अभी, और इसको ऐसे ही नहीं खाएंगे, सब्जी, और सब्जी की प्रोसेसिंग भी सेम इन्हीं स्टेप से सब्जी से भी गुजरना पड़ता है। एक रोटी खाने के लिए इतनी मेहनत, मक्खी मच्छर को तो इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, जानवरों को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। इसका मतलब जानवर यहीं के हैं, इंसान यहाँ का नहीं है। इंसान वहां का है जहां मेहनत नहीं करनी पड़ती है, डायरेक्ट खाता है वो। इसने ये दलील दी। और किताब भी बाज़ाब्ता किताब लिखी है भाई डॉक्टर एल सिल्वर ने। किताब का नाम है द ह्यूमन्स आर नॉट फ्रॉम अर्थ। इंसान जमीन का नहीं है। दूसरी दलील, हमारी ख्वाहिश होती है आराम की। मई जून में एसी चाहिए, कूलर चाहिए। इसका मतलब इंसान वहां से आया है जहां पर एसी लगा हुआ है, क्योंकि नेचर में आराम है, मुअतदिल क्लाइमेट्स है। मई जून में दिन के 12 बजे चंद घंटे आप धूप में खड़े रहे, स्किन प्रॉब्लम्स, बीमारी आएगी। जबकि मच्छी दूसरे जानवरों के साथ ये सलूक नहीं होता। इसका मतलब यह है कि इंसान वहां से आया है जहां सूरज का रेडिएशन नहीं है। ये सब दलीलें दी है उसने, 52 दलीलें दी ऐसी, 52। लेकिन उसने ये नहीं बताया इंसान आया कहां से। हाँ, ये जरूर बताया कि इंसान को इस प्लेनेट पर सजा के लिए भेजा गया है, पनिशमेंट। अच्छा, जब डॉक्टर एल सिल्वर की ये बात मैंने पढ़ी कि पनिशमेंट के लिए भेजा गया इस प्लेनेट पर, तो मुझे समझ में आया कि अंडमान निकोबार अल्लामा फजल खैराबादी को पनिशमेंट के लिए भेजा गया। अंडमान निकोबार जेल नहीं है, वो एक टापू है, चंद टापुओं का मजमुआ है। और जब मैं गया था अल्लामा फजल खैराबादी के मज़ार शरीफ पे, वहाँ के उनके उर्स में शामिल हुआ था, तो ये देखा कि पूरी गाड़ी 4 व्हीलर कश्ती पर आती है, फिर समंदर को कश्ती पार कराती है, फिर दूसरा टापू शुरू होता है, फिर गाड़ी हाईवे पर चलती, फिर वो गाड़ी कश्ती पे जाती। इस तरह छोटे छोटे टापू बने हुए। किसी टापू पे आबादी इंसानों की, ये इंसानों की नहीं है, आदिवासी की आबादी। वहाँ ये इंसान जाए ना तो उसको मार के खा जाते वो लोग। वो पैसे नहीं पहचानते आदिवासी लोग, उनको 10 रुपये का नोट नहीं पहचानते, सिक्का को पहचानते हैं वो लोग। एक बार हेलीकॉप्टर से ऊपर से आदिवासी को देखने के लिए लोग गए थे, तो उन्होंने तीर मार के हेलीकॉप्टर को गिरा दिया। समंदर के रास्ते उस टापू के करीब जाके कश्ती से 2 लोगों को पकड़ के लाए, आदिवासी को। अच्छा, आदिवासी भी 2 तरह के होते हैं, गोरे एक काले। अपने लोग की भाषा सर के ऊपर से जाती है उन्हें। 2 लोगों को पकड़ के लाए, एक तो आते ही मर गया और एक को हॉस्पिटल में रखे, जिंदा रहा। उसको दोबारा वापस छोड़ के आ गए, तो वापस छोड़ने के लिए गए तो आदिवासी ने उसको मार डाला कि हो सकता है ये जासूस हो, सीख के कुछ आ गया। उसकी दुनिया समंदर है, और समंदर से भागते हैं तो आदिवासी खा जाएंगे उन्हें, तो वहां जाना ही सजा है। इंडिया से अलग ही नजर आता है अंडमान निकोबार। बहरहाल डॉक्टर एल सिल्वर बोलता है इंसान को पनिशमेंट के लिए यहां भेजा गया। ऐसी 52 दलीलें दी उसने, 52। लोगों ने डार्विन का भी सजदा किया। साइंसदानों की फहरिस्त में सुनहरे हरफों में उसका नाम लिखा जाता है, डार्विन का। डार्विन थ्योरी चलती।
डॉक्टर एल सिल्वर भी साइंसदानों में शामिल हो गया। उसने कहा इंसान बंदर की औलाद है, इसने कहा इंसान दूसरे गोले से आया। और 1400 साल पहले कुरान बोलता है या आदम उस्कुन अंत वज़ौजुकल जन्नह वकुला मिन्हा रगदन हैतु शि'तुमा वला तक़रबा हादिहि शजरा फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। ए आदम, आप और आपकी बीवी जन्नत में रहे। पता चला डार्विन भी बातिल है। डॉक्टर एल सिल्वर बात तो सही कह रहा है कि इंसान यहां का नहीं है, मगर कुरान एक कदम आगे बढ़ के बता रहा है कि जिस प्लेनेट, जिस गोले, जिस जमीन से इंसान आया है उसे जन्नत कहा जाता है। हम क्यों सजदा करेंगे साइंसदानों का? हम क्यों नोबेल प्राइज देंगे उसको? हम क्यों मानेंगे उसको? इसीलिए वो लोग चाहते हैं कुरान को बदल दिया जाए। और जिस दिन कुरान बदला हुआ माना, फिर हम में और तौरात और इंजील वालों में कोई फर्क नहीं रहेगा। जानते हैं इन लोगों ने क्या किया है? ये तो बोल रहे हैं टेररिस्ट, इन आयतों में टेररिस्ट है, दहशतगर्दी है। तौरात वालों ने क्या किया था? उनके अवाम, जो पैसे वाली अवाम थी, वो उनके पास गई और कहा मुफ्ती साहब मई जून का रोज़ा नहीं रखा जाता मुझसे, इसको दिसंबर में कर दीजिए। पैसा लिया और तौरात इंजील को बदल दिया गया और मई जून के रोज़े को ठंडी में कर दिया गया। इस तरह बदला भाई। मगर अल्लाह का शुक्र है कि कुरान शरीफ बदलने के लिए मुफ्ती तो मुफ्ती, अगर एक जाहिल मुस्लिम के पास भी कोई पहुंचता है तो वो उसी तेवर में बात करता है जिस तेवर में एक मुफ्ती बात करता है। क्योंकि बचपन में मुहर्रम में 7-8 साल से भी नीचे 4 साल की उम्र में बचपन में लाठी खेलते समय यह शेर सुन रखा होता है, उसकी रगों में खून के साथ यह शेर और अकीदा गर्दिश करता है कि है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। फिर मुफ्ती तो मुफ्ती होता है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि टेररिस्ट है, दहशतगर्दी की बात है। हालांकि हकीकत जानते हैं आप लोग, अमेरिका के मैगजीन में आया, अमेरिका के सिस्टम में लिखा हुआ है द कोर्ट रूल्ड दैट द सेकंड अमेंडमेंट टू द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर्स एन इंडिविजुअल राइट टू पोसेस ऑफ फायर आर्म्स फॉर ट्रेडिशनली लॉफुल पर्पस सच एज सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस में तलवारें रखना अलाउ, सिक्योरिटी रखना अलाउ। सेल्फ डिफेंस में अगर आपको कोई मारे तो आप भी मारे उसको, ये भी अलाउ। आपकी जान खतरे में है तो दूसरे की जान खतरे में डाल दे आप, ये भी अलाउ। आप मरने वाले और सामने वाला आपको मार डालेगा तो आप उसको मारे, ये अलाउ है कि नहीं? सेल्फ डिफेंस। ये भारत का संविधान भी बोलता है, अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलता है। सिक्योरिटी जो अभी रखी जा रही है मिसाइल और न्यूक्लियर बम्स के लिए, मिलियन और बिलियन रुपया खर्चा है, ये काय के लिए? सेल्फ डिफेंस। क्या अमेरिका में मिसाइल नहीं रखे? क्यों रखा भाई तूने? सेल्फ डिफेंस। तो कुरान की जितनी आयतों की बात तुम कर रहे हो ये सब सेल्फ डिफेंस में है। कभी ताजु शरीयत ने ये फतवा नहीं दिया कि काफिरों को मर्डर कर डालो, कभी मुफ्ती आजम ने तो नहीं फतवा दिया काफिरों का मर्डर कर डालो। तुमने कैसे समझ लिया कि ये आयत कह रही है काफिरों का मर्डर कर डालो? कुरान समझने के लिए पहले नाजरा, फिर सही से पढ़ने के लिए क़िरात हफ्स, फिर समझने के लिए एदादिया, ऊला, सानिया, सालसा, राबिया, खामसा, सादिसा, साबिया, सामिना। आलिम का कोर्स 9 साल करने के बाद भी उससे रूल्स निकालना अलाउ नहीं आलिमों को। मसाइल नहीं निकाल सकता कोई आलिम। हम लोग नाकिल है, जो लिखा हुआ है, जो निकला हुआ वही बयान कर सकते हैं। मसला कोई मुफ्ती नहीं निकाल सकता, मुज्तहिद निकालता है। वो इमाम आजम निकालते हैं, वो इमाम मालिक निकालते हैं, इमाम तहावी निकालते हैं। जब ये 10 से 15 साल के बाद सिर्फ समझ में आता है कुरान में क्या लिखा हुआ है, मेरा दावा है कि तू सूरह फातिहा ढंग से नहीं पढ़ता और पढ़ सकता। और समझ लिया तूने कि ये आयतों में क्या है। कुरान शरीफ पढ़ना नहीं आता ढंग से और ये समझ लिया कि इन आयतों में क्या। ये आयतें कंडीशनली है, जंग की पोजीशन में। अगर तुमको काफिर मारे तो तुम उसको मारो, ये तो तुम्हारा संविधान भी बोलता है। क्या तू अमेरिका से बोल सकता है कि न्यूक्लियर बम हटा दो, मिसाइल हटा दो?
अगर नहीं तो कुरान की आयतों को क्यों हटाओ जो सेल्फ डिफेंस में नाजिल हुई है? थिंक अबाउट इट। और चैनल पे अच्छे आलिम को थोड़ी लाया जाता है, भिकाऊ आलिम को लाया जाता है। और खुद सवाल करने वाली जो नंगी और फाहिशा औरत होती है चैनल पर, जो 1000 के बदले झूठ बोलती है और 1 लाख के बदले पूरी रात ही दूसरे के साथ में सोती है, उसका एतबार। अगर मुझसे कोई पूछे कि मीडिया के बारे में आपकी क्या राय है, तो मैं कहूंगा लाल किले पे ले जाके सबसे पहले मीडिया वालों को सूली पे चढ़ा देना चाहिए। इतना दरहम और करप्शन किया है इन लोगों ने भारत में। भारत के एतमाद को फॉरेन कंट्री में खो दिया है मीडिया वालों ने। अगर बाहर न्यूज जाती है और ये कहा जाता है कि इंडिया की न्यूज है, कहते बंद करो, गैर मोतबर। ये हाल हो गया भाई। तो कुरान शरीफ की वो आयत है सेल्फ डिफेंस में, और सेल्फ डिफेंस के लिए बिल्कुल अलाउ है। इसलिए कुरान शरीफ कल भी था, आज है, रहेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। हाँ, हमें क्या करना चाहिए? तो हमें यह करना चाहिए कि वसीम राफजी के जवाब में हम लोग अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाएं। वो 26 आयतें निकालना चाह रहा, हम पूरी आयतों का हाफिज बना दें। ये आज पैदा हुआ, कल कोई और भी पैदा होगा। वमा अलैना इल्लल बलाग बोलूं। इसका आसान तरीका यह है कि मदरसा फैजुर रसूल पे तवज्जो दें। 2 टाइम की क्लास चलाएं, सुबह और शाम। 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम। बाहर के बच्चों को लाना पढ़ाना फर्ज वाजिब नहीं है, नहीं हॉस्टल में जाना फर्ज वाजिब है। बहुत खास बात बता रहा हूं। आलिम बनना हर एक पे फर्ज वाजिब नहीं है। ज़रूरत के मसाइल अज खुद बगैर किसी की मदद के किताबों से निकाल ले। अगर आपके एरिया में एक ऐसा काबिल आलिम है तो काफ़ी है। बकिया लोगों पे ज़रूरी मसाइल जानना फ़र्ज़ है, ज़रूरियात दीन का जानना फ़र्ज़ है। इसके लिए आप मकतब से हैंडल कर सकते हैं। जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं स्कूल जाने दें। 2 घंटे सुबह में क्लास लगे, 2 घंटे शाम में। बस सिलेबस में ज़रा तब्दीली लाए। हम लोग समझते हैं कुरान पढ़ लिया मेरा बेटा तो दीनी तालीम आ गई। That is wrong, 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 100% wrong. What say Allah in Holy Quran? You cannot define, you cannot understand. वो अरबी में है, आप पढ़ने से कुरान पढ़ने से नहीं समझ सकते। कुरान समझने के लिए 9 साल कोर्स करना पड़ता। वुजू के फराइज कुरान पढ़ने से नहीं समझ में आता, उसके लिए अनवार शरीयत पढ़ना पड़ता है, बाहर शरीयत पढ़ना पड़ता है। इसलिए हमारे यहाँ बच्चे जब यसरनल कुरान लेके जाए तो साथ में नूरानी तालीम भी लेकर के जाए। अव्वल दोम सोम चहारुम पंजुम, उसके बाद अनवार शरीयत, फिर बाहर शरीयत, फिर इस्लामी अखलाक व आदाब स्पेशल, और फिर उसके बाद बाज़ाब्ता सर्टिफिकेट दी जाए, फ़र्ज़ उलूम कोर्स की सर्टिफिकेट, डिप्लोमा इन इस्लामिक स्टडीज़। कुछ लोग को जुनून सवार रहता कि मैं बड़ा मदरसा खोलूंगा, चंदा करूंगा, और बड़े मदरसे खोल के बाहर के बच्चे पढ़ेंगे। क्या होगा बाहर के बच्चे पढ़ेंगे तो? 100 बच्चे बाहर के आपके यहाँ आए और अल्लामा बन के चले गए, आपके गांव का क्या हुआ? सोचे जरा इसके बारे में। सवाब अपनी जगह भाई साहब, सवाब मिलेगा, वो भी जो उसमें ताउन करेगा उसका। लेकिन वो जो 100 बच्चे अल्लामा बन के गए, उसने आपके गांव में कौन से अल्लामा बनाया? इसलिए मैं कह रहा हूं मकतब से जितना बड़ा काम हो सकता है उतना बड़ा इदारे से नहीं हो सकता है। प्यारे मुस्तफा ने मकतब चलाया, मस्जिद नबवी में मुस्तफा ने मकतब चलाया। पढ़ने वाले असहाबे सुफ़ा थे, जिससे लफ्ज़ सूफी माखूज हुआ है, जो आज हमारी निगाहों के सामने में सूफी निजामुद्दीन की शक्ल में, सूफ से बना सूफी, सूफ से, और मुश्तक की सूरत में सुफ़ा आया। मस्जिद के जरिए तालीम का निजाम आगे बढ़ा है, और डोर टू डोर जाके बच्चे को कहे भाई साहब अपने बच्चे को मकतब में भेजिए। एक भी बच्चा घर में 3 साल से ऊपर का घर में नहीं रहना चाहिए, न लड़का न लड़की, एक भी घर में नहीं रहना चाहिए, वो मकतब में आएंगे। और इसके लिए लड़ना पड़े तो लड़े, फाइट करना पड़े तो फाइट करे। एक दो झापड़ ही खाना पड़ेगा ना, बॉक्सिंग खानी पड़ेगी ना, खाए। दुनिया के लिए मार खाते हैं ना, जरा दीन के लिए भी खाए।
खेत के लिए केस लड़ते कोर्ट में जाते हैं, जरा दीन के लिए भी केस लड़े कोर्ट में जाए। और मैं ये कहता हूं कि अगर जेल जाना पड़े तो जेल भी चले जाए, लेकिन बच्चों को पढ़ाए और दूसरों से कहे कि नहीं तुम्हें पढ़ाना पड़ेगा अपने बच्चे को। और अगर आप जेल में चले गए तो यू आर नॉट फर्स्ट पर्सन। आपसे पहले 28 महीने दीन की खातिर जो जेल में रहे उसे इमाम अहमद बिन हंबल कहते हैं। 12 साल जो जेल में रहे, कुएं में रहे, उसे शमसुल अइम्मा सरखसी कहते हैं, जो दीन की खातिर जेल में रहे। 7 साल मुजद्दिद अल्फसानी ग्वालियर के जेल में दीन की खातिर रहे। 1-2 दिन आप भी जेल में रहे भाई, मैं तो रह के आया हूं। मुफ्ती साहब मैं जेल रह के आया, थाना रह के आया। अच्छा, एक जगह किडनैप कर लिया था मुझको लोगों ने। वो शख्स ताजु शरिया की फतवे की मुखालफत कर रहा था और मैं अड़ गया था उसके खिलाफ। 5 घंटे तक किडनैप रहा मैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैंने चापालोसी से काम नहीं ली। मैंने कहा नहीं, फतवा है तो है। एक तो दीन की अगर ये जज्बा पैदा करेंगे आप ना, तब इनकलाब आएगा, तब सुधार आएगा। लड़का लड़की दोनों। और उस ये भी बताता हूं मैं कि आप, हो सकता है आपसे कोई ये कहे कि तुम कौन होते हो यार मेरे मामले में, मैं पढ़ाऊं या नहीं पढ़ाऊं। आई एम वीआईपी, स्टैंडर्ड फैमिली से बिलोंग करते हैं हम लोग, लग्जरी कॉलोनी में रहते हैं हम लोग। कुछ मुस्लिम होते हैं ना पढ़े लिखे, लग्जरी कॉलोनी में रहते हैं। मुस्लिम के एरिया में नहीं रहूंगा मैं, गंदे लोग होते हैं। चंद सालों के बाद पता चलता है उसकी बेटी ने काफिर से के साथ कोर्ट मैरिज कर ली। याद रखिएगा, ये उसी घर की बेटी काफिर के साथ कोर्ट मैरिज करती है जिसके यहाँ मौलानाओं की दावत नहीं होती है। ये हकीकत बोल रहा हूँ। आलिमों की आमदोरफ्त नहीं होती है, उसी घर की बेटी भागती। क्योंकि कभी आपने आलिम को बुला के अपनी बच्ची, बीवी, बेटी को समझाया नहीं कि ये हमारे रहबर हैं, लीडर हैं, ये हमें अल्लाह तक पहुंचने का जरिया बताते हैं। यही है इस्लाम के नुमाइंदा और रिप्रेजेंटेटिव। नबी क्या है, कुरान क्या है, अल्लाह क्या है, ये यही हजरत बताए। ये दिमाग दिया कभी आपने दावत देके? अपने बच्चों को बैठा के नहीं बताया आपने? उसको क्या मालूम रामायण में और कुरान में क्या फर्क। जैसा कि खुद इंडिया का एक्टर है, उसने कहा था कि मैं मोहम्मद से ज्यादा उसको जानता हूं, गांधी को जानता हूं। था मुस्लिम एक्टर है, मोहम्मद से ज्यादा गांधी को जानता हूं। ये मिजाज क्यों बना? उसके बाप ने कभी किसी आलिम से पहचान नहीं करवाई, कभी घर में उर्दू की तिलावत नहीं, कुरान की तिलावत नहीं। इसको समझें, ये वो बातें हैं जो आपकी लाइफ को टर्न देगी। वसीम राफजी का जवाब आपको खुद बनना होगा। मोदी और योगी तो उसका सपोर्ट करेगा, जवाब आपको बनना होगा। मन अमिल सालिहन फलिनफ्सिही व मन असाअ फअलैहा। Who are you interfere in my personal life? मेरी बेटी है, पढ़ाओ या नहीं पढ़ाओ? मेरा बेटा पढ़ाओ या नहीं पढ़ाओ? उसकी कलाई पकड़े और कहे ब्रो इट इज नॉट योर पर्सनल मैटर, ये तुम्हारा पर्सनल मामला नहीं है। क्योंकि जिस दिन तुम्हारी बेटी भंगी के साथ में भागेगी तो सिर्फ तू बदनाम नहीं होगा, पूरा मोहल्ला बदनाम होगा। तुम्हारा बेटा शराब पी के चौराहे पर लड़कियों को छेड़ेगा, सिर्फ तू बदनाम नहीं होगा, पूरा मोहल्ला बदनाम होगा। लोगों को गालियां देगा, सिर्फ तू बदनाम नहीं होगा, पूरा मोहल्ला बदनाम होगा। इंसान को फ्यूचर नहीं समझ में आता कल क्या होने वाला है। हमारा कुरान समझता है, सबसे बेहतर समझता भी और समझाता भी। हमारे उलमा समझते हैं। किसी बहुत बड़े आलिम ने बताया है कि फितना, इब्तिदा में उलमा समझ जाते हैं कि यह फितना है, अवाम को उस वक्त समझ में आता है जब सब गिरफ्तार हो जाते हैं। यह हकीकत है। इसलिए आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला ने एक अच्छा फार्मूला दिया फतावा रज़विया में। अवाम को चाहिए इमाम साहब से जुड़े रहे, इमाम साहब को चाहिए उलमा से जुड़े रहे, उलमा को चाहिए साहिब तसनीफ से जुड़े रहे, साहिब तसनीफ को चाहिए अइम्मा मुज्तहिदीन से जुड़े रहे, अइम्मा मुज्तहिदीन को चाहिए अल्लाह व रसूल से जुड़े रहे। ये फतावा रज़विया की थ्योरी है। अल्लाह ताला हमें कुरान शरीफ, हदीस शरीफ पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।